नमस्ते दोस्तों, आज फिर आप सभी का संतवीर सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन हो। आज आप सभी मेरे साथियों मेरे पीछे देख रहे हो ब्लैक स्क्रीन, यानी आज अपने शिक्षा की खोपड़ी जो है उसको ब्लैक करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जियो इतिहास और कला संस्कृति के अंदर किस प्रकार एक ही प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं या एक ही प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें कंफ्यूज कैसे होते हैं स्टूडेंट और किस प्रकार उसको बाहर निकालेंगे। तो आज अपनी जो शिक्षा नाम की यूनिट है वो नृत्यों को आराम दे चुकी है, यानी आज के लिए अपने नृत्य जो है वो रोक रहे हैं और कौन सी क्लास देख रहे हैं, वो क्लास ये देख रहे हैं कि किस प्रकार सभी जैसे अपने इतिहास है, भूगोल है और कला संस्कृति है उसमें किस प्रकार ब्लैक स्क्रीन पर ब्लैक करने वाले हैं, माइंड के अंदर ब्लैक करने वाले हैं, माइंड में ब्लॉक करने वाले हैं, कभी भी नहीं निकलेंगे। आप सभी मेरे साथियों अधिक से अधिक क्लास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइव लाएं। आज देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि अपने जो पढ़ेंगे शिक्षा नाम की यूनिट में वो अपने ये पढ़ेंगे कि नव नाम से जो है, या तो आपके सामने आएगा नव नाम की यूनिट यानी नव नाम की, या फिर नो नाम से जितने भी शब्द बने हुए हैं उन सभी शब्दों को आज मैं छान दूंगा। तो पढ़ते हैं अपने सबसे पहले अपने सामने आता है कि नव और नवलखा। नवलखा दुर्ग कहाँ पर है सर? नवलखा दुर्ग कहाँ पर है? पहला तो यही है कि नवलखा दुर्ग कहाँ पर है। तो आप कमेंट करके बताइए मेरे को कि नवलखा दुर्ग जो है वो कहाँ पर है। तो मैं बताता हूँ, नवलखा दुर्ग जो है वो अपना है झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर, यानी नवलखा दुर्ग अपना झालावाड़ में है। तो सर नवलखा दुर्ग तो झालावाड़ में पड़ता है। उसके बाद एक और फैक्ट आता है, देखो वो वाला फैक्ट कौन सा है? वो ये है, एक नंबर तो ये था लेकिन 2 नंबर अपने पास अब क्या आ गया कि नवलखा। और नवलखा बुर्ज कहाँ पर है? नवलखा बुर्ज कहाँ पर है सर? नवलखा बुर्ज कहाँ पर है? 3 नंबर जो अपना है वो क्या है? वो ये है कि नवलखा। और नवलखा भंडार कहाँ पर है? नवलखा भंडार कहाँ पर है? और नवलखा भंडार के बाद यदि आपसे पूछेगा तो वो ये पूछेगा कि नवलखा और नवलखा नाम का दरवाजा कहाँ पर है, यानी पोल कहाँ पर है। तो नवलखा दरवाजा कहाँ पर है। उसके बाद और पूछेगा 5 नंबर, वो ये पूछेगा आपसे नवलखा और नवलखा नाम से जो बांध है वो कहाँ पर है? नवलखा बांध कहाँ पर है। और उसके बाद क्या पूछेगा 6 नंबर में? वो ये पूछेगा कि नवलखा नाम से जो है वो नवलखा और नवलखा बाग कहाँ पर है? नवलखा बाग कहाँ पर है। उसके बाद वो 7 नंबर क्या पूछेगा? वो ये पूछेगा आपसे कि नवलखा जो है वो नवलखा झील कहाँ पर है? नवलखा झील कहाँ पर है। तो आप देख ही रहे हो कि किस प्रकार अपने परीक्षा के अंदर एक ही नाम से आने वाले जो है कंफ्यूज करने वाली यूनिट है उसको तैयार कर रहे हैं। आर्ट कल्चर के अंदर भी अपने ऐसे ही करेंगे, जो भी सब्जेक्ट मिलेगा संतवीर सर यूट्यूब चैनल पर वो ऐसा ही मिलेगा। तो देखो नवलखा बुर्ज कहाँ पर है? तो सर नवलखा बुर्ज मेरा पड़ता है चित्तौड़ जिले के अंदर। कहाँ पर पड़ेगा? चित्तौड़ जिले में, यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर, यानी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। उसके बाद नवलखा भंडार कहाँ पर है? तो ये भी सर कहाँ पर है? ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, यानी चित्तौड़ दुर्ग में है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नवलखा दरवाजा कहाँ पर है? तो नवलखा दरवाजा आपको पता है रणथंभौर में है। और रणथंभौर जो पड़ता है वो आपका कहाँ पर है? वो तो सर सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। उसके बाद आएगा नवलखा बांध और नवलखा बांध और बूंदी के अंदर आएगा। कहाँ पर आएगा? बूंदी में आएगा। नवलखा बाग भी कहाँ पर है? तो ये भी आपको पता है बूंदी में है। नवलखा बाग बूंदी में नहीं है साहब। नवलखा बाग तो कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। बी बाग और बी भरतपुर। अपने बूंदी वाली तो नीचे लिखा हुआ है, यानी नवलखा झील जो है
वो वाली बूंदी के अंदर है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपको कि सर सबसे पहले नवलखा दुर्ग बताया है आपने, कमेंट करो नवलखा दुर्ग कहाँ पर है। ये झालावाड़ में है। नवलखा बुर्ज कहाँ पर है? नवलखा बुर्ज चित्तौड़ जिले में है। नवलखा भंडार कहाँ पर है? ये भी चित्तौड़ जिले में है। नवलखा दरवाजा कहाँ पर है? दरवाजा रणथंभौर के अंदर है। तो नवलखा बांध कहाँ पर है? बांध बूंदी के अंदर है। नवलखा बाग कहाँ पर है? तो नवलखा बाग तो आपका कहाँ पड़ेगा बताओ? नवलखा बाग जो है वो तो आपका कहाँ पर है? भरतपुर में है। नवलखा जो झील है वो नवलखा झील बताओ कहाँ पर है? वो आपकी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। उसके बाद 8 नंबर जो है वो अपना क्या फैक्ट आने वाला है, वो ये आने वाला है कि नौ सभ्यता कहाँ पर है? नौ सभ्यता कहाँ पर है सर? नौ सभ्यता जो है वो नौ सभ्यता भी कहाँ पर है? ये भी सर भरतपुर के अंदर है। तो ध्यान रखना, नौ नाम की जो सभ्यता है वो भी क्या है? भरतपुर में है। नौ नाम की सभ्यता भी कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। यानी 9 और 9 नाम की यूनिट को अपने आज खोज के निकाल देंगे, चाहे वो इतिहास में हो, चाहे वो भूगोल के अंदर हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो आगे अपने और क्या पढ़ने जा रहे हैं? 8 और 9वां ये पढ़ेंगे नौटंकी नृत्य कहाँ का है? नौटंकी नृत्य सर, नौटंकी नृत्य जो है, नौटंकी जो नाटक है वो नाटक तो कहाँ का है? भरतपुर का है। तो नौटंकी नाटक पूछ लिया। उसके बाद 10 में ध्यान रखना, उसके बाद 10 में है कि 9 गजा पीर की दरगाह कहाँ पर है? 9 गजा पीर की दरगाह कहाँ पर है? 9 गजा पीर की दरगाह कहाँ पर है? उसके बाद 9 मंजिली क्या है आपका? 9 मंजिली क्या है? तो ये भी कमेंट में बताओ 9 मंजिला क्या है। उसके बाद 9 बार अल्लाह का नाम कहाँ लिखा हुआ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 बार अल्लाह का नाम लिखा हुआ होगा। 9 बार अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9 बार अल्लाह का नाम कहाँ लिखा हुआ है। फिर 13 नंबर में आ गई आपकी क्या आ गई? वो ये आ गई कि नवलखा और नवलखा महल कहाँ पर है सर? नवलखा महल कहाँ पर है? 14 नंबर और देखिए नवलखा और नवलखा नाम का बावड़ी कहाँ पर है सर? नवलखा बावड़ी तो हम जानते हैं। तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि ब्लैक को ब्लॉक करने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को अपने माइंड में ब्लॉक कैसे करेंगे। तो नवलखा बावड़ी कहाँ पर है? नवलखा महल कहाँ पर है? और इसके अलावा 9 गजा पीर की दरगाह कहाँ पर है? 9 बार अल्लाह का नाम कहाँ लिखा हुआ है? और 9 मंजिला क्या है, इसी को अपने देखेंगे। तो ये देखिए अपने सभी चीज़ों को। तो ये है नौटंका नाटक, और नौटंकी नाटक जो है, नौटंकी मत कर भारत, नौटंकी मत कर भारत, ये भरतपुर का है। ध्यान रखना कहाँ का है? भरतपुर का है। 9 गजा पीर की दरगाह कहाँ पर है? चित्तौड़ दुर्ग में है। तो 9 गजा पीर की दरगाह जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद देखिए 9 मंजिली क्या है? 9 मंजिली विजय स्तंभ है। और विजय स्तंभ आपको पता होना चाहिए कि विजय स्तंभ जो है वो विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो ये विजय स्तंभ जो है आपका ये चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। कहाँ पर है? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। 9 बार अल्लाह का नाम कहाँ लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह का नाम लिखा हुआ है तीसरी मंजिल पर। यानी तीसरी मंजिल किसकी? ये भी विजय स्तंभ की। और विजय स्तंभ आपको पता है चित्तौड़ जिले में पड़ता है। तो विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है उस पर 9 बार अल्लाह का नाम लिखा हुआ है अरबी भाषा में। अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो और इस ब्लैक स्क्रीन पर जितना भी लिखा जा रहा है वो माइंड के अंदर क्या कर लो? ब्लॉक कर लो। अब देखो नवलखा महल कहाँ पर है? नवलखा महल उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? नवलखा महल उदयपुर के अंदर। नवलखा बावड़ी कहाँ पर है? नवलखा बावड़ी तो डूंगरपुर के अंदर है। कौन से जिले में है? डूंगरपुर के अंदर है। तो इतना सारा 9 नाम से और 9 नाम से हमने रटा है, तो इसका स्क्रीनशॉट लियो। अभी नीचे जगह है तो अपने और भी पढ़ते हैं। देखो और अपने क्या पढ़ते हैं? जैसे अपने पढ़ते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में ये पढ़ते हैं नवलखा मंदिर कहाँ पर है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सर, नवलखा मंदिर कहाँ पर है? तो आप कमेंट में बताइए नवलखा मंदिर कहाँ पर है? नवलखा मंदिर तो आपके पाली जिले में है। कहाँ पर है? पाली जिले के अंदर। इसका अब स्क्रीनशॉट ले लो जी। ये हमने
ब्लैक स्क्रीन पर 14-15 बातों को माइंड में ब्लॉक कर लिया है जो नव या फिर नो नाम से है। अब अपने कहाँ तक पढ़ ली है? 15 बातें पढ़ ली है कि नवलखा मंदिर कहाँ पर है, तो वो अपने देख लिया पाली के अंदर है। आगे चलते हैं नई स्क्रीन पर। तो अब अपने देखते हैं क्या, अब अपने देखते हैं कि जो ये नवलखा है, अब 15 के बाद 16 नंबर बात क्या हो जाएगी? 16 नंबर बात ये हो जाएगी कि नवलखा जो है, नवलखा जो है वो नवलखा तीर्थ कहाँ पर है? सर नवलखा तीर्थ भी होता है क्या? बिल्कुल। 17 नंबर जो है वो अपने सामने आ गया कि ये जो है नवलखा, और नवलखा नाम से कुंड भी है। तो नवलखा कुंड कहाँ पर है? नवलखा कुंड कहाँ पर है? उसके बाद 18 नंबर देखिए कि नवलखा नाम से जो है, नवलखा नाम से है, नवलखा नाम से एक झालरा भी है। ये नवलखा झालरा कहाँ पर है? सर नवलखा झालरा कहाँ पर है? उसके बाद देखिए 19 नंबर में देखिए कि नौ या नौ मंजीरे बांधे जाते हैं। नौ मजीरे बांधे जाते हैं, नौ मजीरे बांधे जाते हैं, 9 मजीरे बांधे जाते हैं। ये मजीरे कौन से डांस में बांधे जाते हैं? तो अपने पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। ये देखिए नवलखा तीर्थ जो है वो तो पाली में है। कहाँ पर है? पाली के अंदर है। सर नवलखा मंदिर आपने पाली में करवाया, नवलखा तीर्थ भी पाली में है। सर नवलखा कुंड कहाँ पर है? नवलखा कुंड भी, सर आप पाली लिख रहे हो तो नवलखा कुंड भी पाली के अंदर है। नवलखा झालरा, सर ये कहाँ है? ये तो जोधपुर में है। नवलखा झालरा, झालरा बड़ा पवित्र होता है, वर्षा का जल जिसमें इकट्ठा होता है। 9 मजीरे बांधे जाते हैं दाएं पांव पर। किस पर? सर दाएं पांव पर बांधे जाते हैं। वो कौन सा नृत्य होता है? उस नृत्य का नाम होता है तेरे ताली। और उसी तेरे ताली में 9 मजीरे किस पर बांधे जाते हैं? दाएं पैर पर बांधे जाते हैं। आगे और पढ़ते हैं आगे अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखो 19 नंबर हो गया। 20 नंबर क्या पढ़ेंगे? 20 नंबर ये पढ़ेंगे कि 9 ग्रहों का मंदिर कहाँ पर है? कौन से ग्रहों का? सर 9 ग्रहों का मंदिर। और 9 ग्रहों का मंदिर कहाँ पर है? 9 ग्रहों का मंदिर आया है अब की बार तो 9 ग्रहों का मंदिर कहाँ है? फिर अपने 21 नंबर पर क्या पढ़ेंगे? 21 नंबर पर ये पढ़ेंगे कि 9 दरवाजे जो है, 9 यानी पोल जो है वो 9 दरवाजे किस दुर्ग में है? 9 दरवाजे जो है वो किस दुर्ग में है? 9 दरवाजे किस दुर्ग में है? उसके बाद देखिए 22 नंबर अपने पढ़ रहे हैं कि 9 बुर्ज किस दुर्ग में है? सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 9 बुर्ज किस दुर्ग में है? 9 बुर्ज किस दुर्ग में है? कौन सा दुर्ग है जिसमें 9 बुर्ज है? उसके बाद यहाँ पर जानो 23 नंबर पर जाओ तो 23 नंबर आता है नेवला, यानी नेवला एक चित्रकार हुआ है। जो कौन सी शैली का चित्रकार हुआ है? नेवला। उसके बाद यदि आए तो 24 नंबर आता है कि नेवले की पूजा कब होती है? तो नेवला पूजा कब होती है, यानी नेवला नवमी कब आती है? ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि नेवले की पूजा नेवली नवमी पर होती है और नेवला नवमी कब आती है। अब देखते हैं 9 ग्रहों का मंदिर कहाँ पर है? तो 9 ग्रहों का मंदिर तो अजमेर जिले में पड़ता है। कौन से जिले में? सर ये तो अजमेर जिले में पड़ता है। 9 ग्रह घूमूंगा आज। 9 दरवाजे किस दुर्ग में है? ये तो कुंभलगढ़ में है, ध्यान रखना। ये कहाँ पड़ेंगे? कुंभलगढ़। सर कुंभलगढ़ तो राजसमंद जिले में पड़ता है, बिल्कुल राइट। कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है। 9 बुर्ज किस में है? 9 बुर्ज तो चोर लूंगा, 9 बुर्ज तो चोर लूंगा, चूरू में 9 बुर्ज है। उसके अलावा नेवला चित्रकार कौन सी शैली का है? ध्यान रखना, अजमेर चित्र शैली के अंदर एक चित्रकार आता है जिसका नाम क्या है? नेवला है। और फिर आता है नेवला नवमी कब आती है? और नेवला नवमी आती है निड्री नवमी को। और निड्री जो नवमी आती है वो निड्री नवमी कब आती है बताइए? ये तो आती है सावन के अंदर। और सावन में कौन से में? तो सावन में ध्यान रखना कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष की जो नवमी होती है उसी को क्या कहते हैं? निड्री नवमी, ये नेवला नवमी कहते हैं। सर आप तो 24 पर ले गए, बिल्कुल ले गया मैं। पहले क्या है आपका? सबसे पहले है कि नवलखा जो तीर्थ है वो पाली में है। उसके बाद देखिए नवलखा कुंड जो है वो भी पाली में है।
उसके बाद देखिए नवलखा झालरा जो जोधपुर में पड़ता है, नवल मंजीरा बांधे जाते हैं, दाएं पैरों पर बांधे जाते हैं। 13 ताली नृत्य में 9 ग्रहों का मंदिर अजमेर जिले में है। 9 दरवाजे कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। 9 बुर्ज बने हुए हैं चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। नेवला चित्रकार अजमेर चित्रशैली का है। तो नेवला नवमी कब आती है? निड्री नवमी को, जो श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है। इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। कितने तक पढ़ लिए? अपने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने जा रहे हैं, यानी ब्लैक स्क्रीन पर हर चीज को मस्तिष्क के अंदर ब्लॉक करते जा रहे हैं। कभी भी आप हारोगे नहीं, हर दम जीतोगे यदि जुड़े रहोगे संतवीर सर यूट्यूब चैनल के साथ। आगे देखिए, आगे अपने क्या पढ़ते हैं। आगे बहुत मस्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूं। कहां तक पहुंचे थे? 25 पर पहुंच गए, तो अपने पहुंचते हैं अब 26 नंबर पर। 26 नंबर क्या पढ़ाओगे सर? 26 नंबर पर यह है नवाबों की नगरी कौन सी है? कौन सी? नवाबों की नगरी। तो नवाबों की नगरी आपको पता होना चाहिए कि नवाबों की नगरी तो कौन सी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आए 27 नंबर, और 27 नंबर में कौन सी आएगी बताओ? 27 नंबर पर आएगी ये वाली आएगी कि 9 गांव का जैन मंदिर कहां पर है? 9 गांव का जैन मंदिर, 9 गांव का जैन मंदिर पूछा गया है अब की बार। तो 9 गांव का जैन मंदिर भी पूछ लिया सर। उसके बाद यदि पूछे 28 नंबर में कि नौहर कहां पर है? नौहर कहां पर है? तो नौहर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। 29 में यदि पूछा जाए तो वो पूछी जाए 9 गांठों वाली राखड़ी किसकी प्रसिद्ध है? तो ये ध्यान रखना, 9 गांठों वाली और 9 गांठों वाली राखड़ी किसकी प्रसिद्ध है? राखड़ी। 9 गांठों की राखड़ी किस देवता की प्रसिद्ध है? उसके बाद यदि देखें तो 30 नंबर बात आती है, और 30 नंबर बात क्या पूछी जाती है? ये देखो, नोखा कहां पर है? नोखा क्यों प्रसिद्ध है? नोखा क्या है? नोखा बीकानेर में है। नोखा क्यों प्रसिद्ध है? ये अपने तो देखने जा रहे हैं कि नोखा कहां पर है। नोखा बीकानेर के अंदर है। अब यदि अपने देखते हैं तो इसी का देखते हैं। इसके बाद यदि 31 नंबर पूछा जाए तो ये पूछा जाता है 9 महल एक जैसे कहां पर है? 9 महल एक जैसे, और 9 महल एक जैसे कहां पर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया। 9 महल एक जैसे कहां पर है? 32 नंबर आप ध्यान रखना कि नेवरिया क्या होती है? नेवरिया 9 से एक और आगे, नेवरिया क्या होता है? फिर आता है 33 नंबर की नौगरी क्या होता है? सर बहुत ही फैक्ट अच्छे करवा दिए। नौगरी क्या होती है? और नौगरी के बाद 32 नंबर ध्यान रखना कि नौबत क्या होती है? नौबत, और नौबत क्या होती है? इसी का अपने अभी देखो, अपने हर का आंसर देखेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं हो गए। नवाबों की नगरी टोंक को कहते हैं। नवाबों की नगरी टोंक जिले को कहते हैं। 9 गांव का जैन जो मंदिर है, 9 गांव का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पड़ता है बताइए? अलवर के अंदर। अलवर में तहसील पड़ती है तिजारा, और उसी तिजारा के अंदर 9 गांव का जैन मंदिर है। तो 9 ग्रहों का जैन मंदिर कहाँ है? कमेंट में जरूर दिए। नौहर क्यों प्रसिद्ध है? नौहर में गोवत्स परिपालन के अंदर है। ध्यान रखना, गोवत्स और गो, नौहर के अंदर क्या है? नौहर में तो ध्यान रखना गोवत्स परिपालन के अंदर है। गोवत्स परिपालन के अंदर है, और ये गोवत्स परिपालन केंद्र जो है वो नौहर में है। नौहर तो सर हनुमानगढ़ के अंदर है। ये भी अच्छा फैक्ट है। नौहर हनुमानगढ़ के अंदर क्या है? गोवत्स परिपालन के अंदर है, जो नस्ल सुधार के लिए है। तो 9 गांठों वाली राखड़ी किसकी प्रसिद्ध है? 9 गांठों वाली राखड़ी तो गोगा राखड़ी है। ध्यान रखना, कौन सी राखड़ी है? गोगा राखड़ी है, और गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसे 9 गांठों की राखड़ी कहते हैं। नोखा क्यों प्रसिद्ध है? नोखा में तो मुक्काम पड़ता है, और मुक्काम में आपको पता है जाम्बो जी का बहुत बड़ा मंदिर है। ध्यान रखना, किसका? जाम्बो जी का। और जाम्बो जी तो एक बहुत बड़े संत हुए थे, और जाम्बो जी पर्यावरण के वैज्ञानिक हुए थे, लेकिन पर्यावरण के देवता जो थे वो पर्यावरण के देवता तल्लीनाथ जी थे। तो अब यहाँ ध्यान रखना, नोखा क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ मुकाम है, और मुकाम में जाम्बो जी का प्रसिद्ध मंदिर है। 9 महल एक जैसे कहाँ पर है? 9 महल एक जैसे नाहरगढ़ में है, और नाहरगढ़ कहाँ पड़ता है बताइए?
नाहरगढ़ जयपुर जिले में पड़ता है और नाहरगढ़ जो दुर्ग है जयपुर के अंदर, उसमें 9 महल एक जैसे मिलेंगे। नेवरिया क्या है? नेवरिया ध्यान रखना पैर का आभूषण है। पैर का आभूषण भी कौन सा है बताइए? नेवरिया पैर का आभूषण है। नौगरी क्या है? नौगरी बाजू का आभूषण है। नौगरी कहाँ का? बाजू का एक आभूषण आता है, उस आभूषण का नाम क्या है बताइए? नौगरी। तो नौबत क्या है? नौबत एक अवनद वाद्य यंत्र भी है। नौबत क्या है? नौबत एक अवनद वाद्य यंत्र है। ध्यान रखना, अवनद वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जिन पर चमड़ा चढ़ा होता है। तो इसी प्रकार देखो अपने 32 नंबर तक फैक्ट पढ़ लिए हैं, तो वेरी वेरी गुड, इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते जा रहे हैं। साथ साथ में आपका काम ये है कि स्क्रीनशॉट लेते रहो। 32 नंबर फैक्ट पढ़ लिए। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, नृत्य कला को आज की क्लास में आराम देकर आज हमने देखा है कि किस प्रकार न्यू फैक्ट या फिर इस माइंड के अंदर जो कंफ्यूजन होती है उसको दूर करने जा रहे हैं कि नवलखा दुर्ग, नवलखा मंदिर, नवलखा भंडार, नवलखा ये दरवाजा और नवलखा महल, नवलखा यदि पूछे तो बावड़ी, इन सभी को दूर करने जा रहे थे। आगे देखिए हम क्या पढ़ते हैं। आगे फिर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ रहे हैं। 32 नंबर हो गए। 33 नंबर में सर क्या पढ़ाओगे? 33 में फिर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, देखते रहो आप। 33 में ये पढ़ेंगे अपने कि नवमी जो है वो नवमी कितने प्रकार की हो सकती है। 13 में ये पढ़ेंगे नवमी कौन कौन सी होती है। तो ये ध्यान रखना 13 के अंदर नवमियाँ जो है वो ऐसे है। एक तो आएगी गोगा नवमी। कौन सी नवमी आएगी? गोगा नवमी आएगी। और गोगा नवमी के बाद कौन सी नवमी आएगी सर? ये राम नवमी आएगी। राम नवमी एक और आती है। इसके बाद ध्यान रखना आंवला नवमी आती है। कौन सी नवमी आती है? आंवला नवमी आती है। और आंवला नवमी के बाद एक और नवमी ध्यान रखना, उसका नाम है बंदलिया नवमी। कौन सी नवमी? बंदलिया नवमी। तो ये लो जी, बंदलिया नवमी एक और नवमी होती है। तो कितनी बड़ी नवमियाँ होगी? एक तो नवमी होगी कौन सी बताइए? गोगा नवमी। और गोगा नवमी आपको पता है कि गोगा नवमी तो सर हमें पता है कि गोगा नवमी कब आती है। ये तो आती है भाद्रपद के अंदर। और भाद्रपद की कौन सी पक्ष होएगी? कृष्ण पक्ष होएगी। और कृष्ण पक्ष की नवमी जो है वो गोगा नवमी है। तो राम नवमी सर हमें पता है ये भी आएगी चैत्र में, लेकिन चैत्र के अंदर राम नवमी तो शुक्ल पक्ष की नवमी को आएगी। आंवला नवमी आपको पता है क्या सर? हमें पता है ये कार्तिक माह में आएगी। और कार्तिक की शुक्ल पक्ष जो है उसी शुक्ल पक्ष की नवमी को आप क्या कहोगे? आंवला नवमी कहोगे। तो बदलिया नवमी कब आएगी? ये आषाढ़ के अंदर आएगी। यानी आषाढ़ का जो शुक्ल पक्ष होगा उस आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की नवमी को कौन सी नवमी आएगी बताइए? बंदलिया नवमी आएगी। आंवला नवमी कब आएगी? कार्तिक शुक्ल नवमी को आएगी। राम नवमी कब आएगी? चैत्र शुक्ल नवमी को आएगी। गोगा नवमी कब आएगी? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को आएगी। आप क्लास अधिक से अधिक शेयर करो अपने। इसी प्रकार बहुत सारे मैटर में जो है वो आपको करवाने वाला हूँ। तो आज की नवमियाँ कैसे लगी, आज का 9 नाम का जो आंकड़ा है वो कैसे लगा, जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट शेयर करना। फिर आपके सामने लगातार बीच के अंदर ऐसे ही फैक्ट आएंगे, आते रहेंगे जो मिलते जुलते होंगे। तो जय हिंद, जय दोस्तों।